हैं। मेरा नाम सीमा शर्मा, रतलाम से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं उस ईश्वर का धन्यवाद जिन्हें हमें इस धरती पर भेजा। सेकंड, अपने माता पिता को धन्यवाद जिसकी वजह से हम इस दुनिया में कुछ बने, गलतियां करने का मौका भी दिया उन्होंने सब। और तीसरा धन्यवाद इस सिस्टम का कि जिसने हमें कुछ करने का मौका दिया कि आप कुछ बन सको, अपना नाम कर सको। इस सिस्टम की ये ताकत है कि वो अपने को कुछ बनने के लिए प्रेरित करता है। जागो, उठो, साहसी बनो, लक्ष्य निर्धारित करो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लो, जान लो आप ही अपने भाग्य विधाता है। जागो, उठो, जागो, उठो, साहसी बनो, लक्ष्य निर्धारित करो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लो और जान लो कि आप ही अपने भाग्य निर्माता है, भाग्य के विधाता है। यानी अपना भविष्य अपने को ही बनाना। कोई आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कामयाब नहीं बना सकता है। आपको खुद ही मेहनत करनी है। अपने आप में एक ठानना पड़ेगा कि मुझे कुछ बनना है, तो अपने आप में प्रयास करना पड़ेगा। सबल के सब साथी रहते हैं, निर्बल का कोई नहीं। रोते हुए के साथ कोई भी नहीं रहता है, लेकिन जो हंसता है, हंसते हुए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हर कोई काम करता है ना। और इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो ध्यान हमेशा अपने कमजोरी पर रहता है। दूसरे वो जिनका ध्यान हमेशा अपनी ताकतों पर होता है। पहले वो व्यक्ति हैं जिनका ध्यान हमेशा अपनी कमजोरी पे रहता है, और दूसरे वो व्यक्ति हैं जिनका ध्यान हमेशा अपनी ताकत पर रहता है, और तीसरे वो होते हैं जो अपने कमजोरियों को अपनी ताकत में तब्दील करने की हिम्मत रखते हैं। यानी 3 तरह के लोग होते हैं, है ना। ये तीसरी प्रकार के लोगों की विजेता बनते हैं। ये जो दो दो व्यक्ति हैं आगे के, वो नहीं, जो तीसरा आदमी रहता है, वो तीसरे प्रकार का जो आदमी व्यक्ति रहता है, वो विजेता बनता है। यानी जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में तब्दील करता है, वो आगे बढ़ता है। जिसने भी अपनी कमजोरियों को परास्त कर अपने आप को मजबूत बना लिया, मन में ठान लिया और मुझे अपने मंजिल पर पहुंचने से पहले रुकना नहीं, इस दुनिया ने उसे भरपूर सहयोग भी दिया है, समर्थन भी दिया है और शाबाशी भी दी है। ऐसे लोग ही कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले होते हैं। यहाँ यही कहावत है कि सबल के सब साथी है, निर्बल का कोई नहीं। आप कहीं पैदल जा रहे हो, अचानक रास्ते में आपको कोई रोककर पूछे, हल्की फुल्की बाल जैसे सड़क पर पड़ी है और उसे आप अपने पैर से किक मारोगे, तो वो कितनी दूर तक जाएगी। लेकिन यदि वही वाली बॉल में हवा भरी हुई हो और आप किक मारोगे, तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। आप यानी ताकत किस में, बॉल की हवा में। जिस बॉल में हवा नहीं है, वो बॉल को अपन पैर से मारेंगे तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। लेकिन जिस बॉल में हवा रहेगी, उसको आप ठोकर मारोगे तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि पत्थर का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर अपना पाँव जरूर टूट जाएगा। मतलब यह है कि कमजोर को मारने की हिम्मत तो हर व्यक्ति करता है, पर मजबूत को कोई नहीं करता है। हमने अपने आप को दुनिया के सामने कमजोर, लाचार, हताश, दुखी, परेशान या बेचारा सा बनकर प्रस्तुत किया है। यदि हमारी दशा फुटबॉल जैसी होती, तो इससे में कभी दुनिया की नहीं, कमी केवल हमारी है। यानी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मेन कारण हम खुद ही हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या बता रहे हैं कि हताश, अपने आप को कमजोर, लाचार, हताश और दुखी, परेशान या बेचारा बनकर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि आप मजबूत हैं। भगवान ने तो हमें ये अमूल्य मानव रूपी शरीर देकर, सपने देखने के लिए सुंदर आंखें देकर, उन सपनों को पूरा करने के लिए सुंदर सा संसार देकर, वह बहुत सी अनेकों अनेक प्रतिभा देकर इस धरती पर भेजा है। तो फिर हम लाचार क्यों बने हुए हैं, अपने आप को गरीब, असहाय व अशक्त क्यों मान रहे हैं। अतः अभी से अपने आप को एक कमिटमेंट कीजिए कि आज के बाद आप किसी से सहारा नहीं मांगेंगे, बल्कि किसी जरूरतमंद का सहारा बनेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि जिसे भी ठाना है उसने करके दिखाया है।
तो आज आप और हम भी ठान लेंगे, कुछ तो कुछ करके दिखाएंगे। अब जैसे मैंने ठाना है कि नहीं, मैं एक ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, लोगों को ट्रेन करना है। तो शुरुआत की है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ना तय है, मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही है। अतः अपने जो इंसान कुछ करना चाहता है उसे कुछ मत दीजिए, सब कुछ कर लेगा। पर जो कुछ करना ही नहीं चाहता, केवल होने का इंतजार बैठा है, उसे सब कुछ दे दीजिए, वह फिर भी कुछ नहीं कर सकेगा। यानी आपको सब सुविधाएं दी जाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बनाने के लिए कुछ ठानना पड़ेगा। जब तक आप नहीं ठानोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतिहास ऐसे अनेक कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने ठाना, अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज के लिए अपना सराहनीय योगदान भी दिया है। महान वैज्ञानिक एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि बोला गया था। उसको शिक्षकों ने साफ मना कर दिया था कि आप कुछ भी सीख नहीं सकते, जीवन में कुछ नहीं बन सकते, आप कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। लेकिन बिजली का बल्ब बनाते समय उनके हजारों प्रयोग असफल रहे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों की परवाह किए बगैर स्वयं को असाधारण माना और वो कर दिखाया, जिस पर आज पूरी दुनिया गर्व करती है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। उनका जीवन संघर्षों की एक लंबी दास्तान है। उनके जीवन में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लग्न, हौसला और इच्छा शक्ति हो तो इंसान तमाम असफलताओं के बाद भी जीत सकता है। धीरूभाई अंबानी की कहानी भी किसी ने से छिपी नहीं है, जिसे पढ़कर प्रेरणा मिलती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है व आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा होती है। उन्होंने कहा कि यह तथ्य सर्वमान्य है कि ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक मंडल से दूसरे मंडल में बढ़ते रहते हैं। मैं भी एक इलेक्ट्रॉन की भांति था। मैं यमुने के पेट्रोल पंप से रिलायंस तक में चलता रहा। फिर मैंने जिन साथियों से ऊर्जा ऊर्जा थी, वह भी एक मंडल से दूसरे मंडल में बढ़ते रहे, और जिनमें यह ऊर्जा नहीं थी, वह उन्हीं मंडलों में रहकर रहे जिन्होंने उन्होंने शुरुआती की। इन कहानियों से यही संदेश मिलता है कि जिसने ठाना उसने कर दिखाया। ऐसे लोगों के लिए लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि मैं अकेला ही चला था, जाने बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। पहले अपन अपनी कीमत पहचानना है, अपनी कीमत के पहचानो, असफलता से नहीं घबराना है। जो चलने की हिम्मत करेगा वही गिरेगा, और जो गिरेगा वही उठेगा। और गिरना बुरी बात नहीं है, गिरना बुरी बात नहीं है, पर गिर कर उठने की हिम्मत न करना बुरी बात है। गिर गिरना बुरी बात नहीं है, पर गिर कर उठने की हिम्मत न करना बुरी बात है। जो गिर कर उठने की हिम्मत करता है वही एक दिन जरूर कामयाब होता है। असफल होना कोई गुनाह नहीं है, पर सफलता के लिए कोशिश न करना गुनाह है। दौड़ते तो बहुत से हैं, पर आगे रहने की हिम्मत करने वाले की ही जीत दिखती है। जिन्होंने अपने आप को मजबूत माना, लगातार आगे बढ़ते रहे, उन्होंने जीवन के स्वाद को चख लिया। इसके लिए चाहे उनको कितनी भी कठिनाई आई है, भरे रास्तों में कहीं क्यों न गुजरना पड़ा हो, कितने भी त्याग क्यों न करने पड़े हो, क्योंकि कीमत और बलिदान बिना कोई महान नहीं बन सकता है। जीवन का सार भी यही है, पहले कीमत चुकाओ बाद में ऐश करो, या पहले ऐश करो या बाद में कीमत चुकाओ। यानी आप और हम उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जिस दिशा में अपन ठानेंगे कि आज मुझे ये बनना है। किसी को क्या बनना है, किसी को क्या बनना है, तो आप भी अपने को क्या बनना है ये ठानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक ट्रेनर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया आप लोगों के कि मुझे ट्रेनर बनना है, और ट्रेनर बनेंगे तो मोटिवेशन भी होगा, और मोटिवेशन करेंगे तो मोटिवेशन भी बनेंगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने भी आरसीएम ज्वाइन किया, और आरसीएम को करते करते आज 18 साल हो चुके हैं। 18 साल का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से इस सिस्टम में आगे बढ़ा जाए। तकलीफें आएगी, परेशानी आएगी, परीक्षाएं बहुत ली जाएगी, लोगों मना करेंगे, लोगों हताश करेंगे, लेकिन फिर भी अपने को इन सब से उभरते हुए आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है अपने को। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी जब मथुरा छोड़ के गए थे, उन्होंने वापस कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना। ऐसे ही हमारा भी उद्देश्य यही है कि आज रॉयल्टी लिए, रॉयल्टी से टेक्निकल, टेक्निकल से ये रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर का सफर पूरा करना है। आगे तक
डायमंड तक जाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए मुझे जो करना पड़े, जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैं किसी के सामने अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाती थी, तो मैंने इस कमजोरी को आज मजबूती बना रही हूँ कि नहीं, मैं आपको ट्रेन करके, मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं कि मैं आपको लेकिन आपको सिखाते सिखाते मैं सीख रही हूँ। क्योंकि आरसीएम है, स्टूडेंट आरसीएम में हर कोई, आज दिनेश चौधरी जी भी कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुकेश कोठारी जी भी कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जीवन है, हर पल अपने को कुछ न कुछ सीखने को नया मिलता है। तो पूरी जिंदगी अपन स्टूडेंट बन के रहेंगे और जब तक अपनी दुनिया में कुछ न कुछ नया सीखना मिलेगा। और सतीश पंडित जी कहते हैं कि ये एक प्याज की तरह है, ये इसको छीलते जाओगे आप, प्याज की तरह छीलते जाओगे, लेकिन फिर भी आपको आखिरी में कुछ न कुछ मिलेगा। तो ये भी शिक्षा भी ऐसी ही है कि इसको आप करते जाओ। और आज की जो कंडीशन है, इस सिस्टम की बार बार रिक्वायरमेंट क्यों की जाती कि आप इस सिस्टम को करो। आज कोरोना काल में हर व्यक्ति की हालत दयनीय हो रही है। बड़े बड़े अभी महाराष्ट्र में बाढ़ से निकले पुलिस की, तो उस पुलिस के लिए लगभग 15,000 लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर लोग उसमें पुलिस में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन उनकी योग्यता देखो, जबकि वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, उस नौकरी के लिए 12वीं पास चाहिए, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए लोग उस नौकरी के लिए जा रहे हैं। और लगभग 1.5 लाख महिलाएं उस के लिए आवेदन कर चुकी है। अब मुझे बताओ, यदि 10,000 की यदि रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो कितने की नौकरी लग सकती है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप आके अपना कैरियर बना सकते हो। और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां इसमें अपना कैरियर बना रही हैं। तो इस सिस्टम को बहुत, मैं तो बोलूँ ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि इसको अपन बिजनेस नाम दिया है। बिजनेस नहीं, ये तो जीवन है। क्यों? क्योंकि हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया सबको खाना है, साबु सर्फ सोडे सबको वापरना है, कपड़े सबको पहनना है, जूते चप्पल सबको पहनना है, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन लेना है। यानी इन चीजों से भी अपने आपके यहाँ यदि इनकम आ जाए तो क्या बुरा है। लेकिन अपने भारत के लोगों को विश्वास बहुत बाद में होता है। नेगेटिविटी भारत में बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन पॉजिटिविटी फैलने में बहुत टाइम लगता है। आज इस सिस्टम को 20 साल हो चुके हैं। ये बन चुका है, विशाल वर्ष बन चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो लेकिन ये सिस्टम आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है। भविष्य को सोच के इस सिस्टम को कीजिए। और अब मैं आपके सामने